सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की कहानी। एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। उनका एक छोटा सा खेत था जहां वे दिन भर परिश्रम किया करते थे। किंतु कठोर परिश्रम के उपरांत भी कृषि से प्राप्त आमदनी उनके जीवन यापन हेतु पर्याप्त नहीं थी और वे निर्धनता का जीवन व्यतीत करने हेतु विवश थे। एक दिन किसान बाजार से कुछ मुर्गियां खरीद लाया। उसकी योजना मुर्गियों के अंडे विक्रय कर अतिरिक्त धन उपार्जन था। अपनी पत्नी के साथ मिलकर उसने घर के आंगन में एक छोटा सा दरबा निर्मित किया और मुर्गियों को उसमें रख दिया। भोर होने पर जब उन्होंने दरबे में झांक कर देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। वहां अन्य अंडों के साथ एक सोने का अंडा भी पड़ा हुआ था। किसान उस सोने के अंडे को अच्छी कीमत पर जौहरी के पास बेचाया। अगले दिन फिर उन्होंने दरबे में सोने का अंडा पाया। किसान और उसकी पत्नी समझ गए कि उनके द्वारा पाली जा रही मुर्गियों में से एक मुर्गिया दूध है, वह सोने का अंडा देती है। एक रात पहरेदारी कर वे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को पहचान गए। उसके बाद से वे उसका खास ख्याल रखने लगे। उस मुर्गी से उन्हें रोज सोने शिव रक्षा एनिमल्स कार्टून। दो दोस्त एक घने जंगल से गुजर रहे थे। जब उन्होंने देखा कि एक भालू उनकी तरफ आ रहा है तो उनमें से एक शीघ्र ही ऊंचे वृक्ष पर चढ़ गया और छुप गया। परंतु दूसरा दोस्त कुछ समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। वह असहाय सा खड़ा रह गया। तब उसे अपनी पाठशाला का एक सबक याद आया कि भालू मरे हुए आदमी का शिकार नहीं करते। वह बिल्कुल एक मृत व्यक्ति की भांति धरती पर सांस रोककर सीधा लेट गया। भालू उसके पास आया और उसे सूंघ कर चला गया। थोड़ी देर बाद उसका मित्र पेड़ से उतर कर आया और उससे पूछने लगा, मित्र, भालू ने तुम्हारे कान में क्या बुदबुदाया? उसने उत्तर दिया, भालू ने कहा कि संकट की घड़ी में जो भाग जाए वह सच्चा मित्र नहीं होता। शिव रक्षा एनिमल्स कार्टून। दो बकरियों की कहानी। नदी किनारे एक छोटा सा गांव था। गांव में रहने वाले लोगों ने नदी पार करने के लिए उस पर एक पुल बनाया हुआ था। लेकिन वह पुल इतना संकरा था कि एक बार में केवल एक ही व्यक्ति उसे पार कर सकता था। एक दिन की बात है, एक बकरी नदी पर बने उस पुल को पार कर रही थी। पुल पर चलते चलते उसने देखा कि एक दूसरी बकरी उसी पुल पर विपरीत दिशा से आ रही है। कुछ ही देर में दोनों पुल के बीचों बीच पहुंच गई। पुल को एक बार में केवल एक ही बकरी पार कर सकती थी। इसलिए दोनों बकरियां कुछ देर तक इंतजार करती रही कि सामने वाली बकरी पीछे हट जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोनों में से कोई भी अपनी जगह से नहीं हिली, बल्कि अकड़ कर खड़ी रही। तब एक बकरी दूसरी बकरी से बोली, तुम मुझे जाने का रास्ता दो, क्योंकि मैं तुमसे बड़ी हूँ। इस बात पर दूसरी बकरी हंस पड़ी और बोली, होगी तुम मुझसे बड़ी, लेकिन मैं तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर हूँ। मैं तुमसे जल्दी ये पुल पार कर लूंगी, इसलिए तुम मुझे रास्ता दो। पहली बकरी बोली, मैं तुमसे बड़ी भी हूँ और ताकतवर भी, इसलिए हट जाओ। कुछ देर तक दोनों में इस बात पर बहस होती रही कि दोनों में कौन ज्यादा ताकतवर है। फिर बहस लड़ाई में बदल गई। दोनों अपनी सींगों से एक दूसरे पर वार करने लगी। धीरे धीरे उनकी लड़ाई बहुत बढ़ गई। परिणाम ये हुआ कि उनका संतुलन बिगड़ा और वे दोनों पुल से नीचे नदी में जा गिरी। नीचे नदी की तेज धार उनको बहा ले गई और अंततः दोनों मर गई। कुछ देर बाद दो और बकरियां विपरीत दिशा से उस पुल पर चलते हुए आई और बहस करने लगी कि कौन पीछे हटेगी और कौन दूसरे को रास्ता देगी। इस बार एक बकरी ने समझदारी से काम लिया और कुछ देर सोचकर दूसरी बकरी से बोली, ये पुल बहुत संकरा है, इसे एक बार पार कर सकता है। यदि हमने लड़ने की मूर्खता की तो नदी में गिरकर अपनी जान गंवा देंगी। इसलिए ऐसा करते हैं कि मैं पुल पर लेट जाती हूँ, तुम मुझे लांघ कर दूसरी ओर चले जाना। दूसरी बकरी को भी ये बात समझदारी भरी लगी। उसने पहली बकरी की बात मान ली। पहली बकरी पुल पर लेट गई और दूसरी बकरी उसे लांघ कर दूसरी ओर चली गई। इस तरह दोनों ने पुल पार कर लिया। सीख एक गुस्सा और अहंकार बर्बादी की ओर ले जाता है। 2. वही समझदारी से काम लेने पर हर समस्या का समाधान निकल आता है। जंगल में भूत की कहानी। एक जंगल में एक भूत रहता था। सियार उसका सेवक था। जोड़ी अच्छी थी। शेरों के समाज में तो उस भूत की कोई इज्जत नहीं थी,
क्योंकि वह शिकार सभी दूसरे शेरों का कर चुका था, इसलिए वह अलग थलग रहता था। उसे सियार जैसे चमचे की सख्त जरूरत थी, जो 24 घंटे उसकी चमचागिरी करता रहे। सियार को बस खाने का जुगाड़ चाहिए था। पेट भर जाने पर सियार उस भूत की वीरता के ऐसे गुण गाता कि भूत का सीना फूलकर दुगना चौड़ा हो जाता। एक दिन भूत ने एक बिगड़ैल जंगली सांड का शिकार करने का साहस कर डाला। सांड बहुत शक्तिशाली था। उसने लात मारकर भूत को दूर फेंक दिया। जब वह उठने को हुआ तो सांड ने फांफा करते हुए भूत को सींगों से एक पेड़ के साथ रगड़ दिया। किसी तरह भूत जान बचाकर भागा। भूत सींगों की मार से काफी जख्मी हो गया था। कई दिन बीते, परंतु भूत के जख्म ठीक होने का नाम नहीं ले रहे थे। ऐसी हालत में वह स्वयं शिकार करना सियार के बस का नहीं था। दोनों भूखों मरने की नौबत आ गई। भूत को यह भी भय था कि खाने का जुगाड़ समाप्त होने के कारण सियार उसका साथ न छोड़ जाए। भूत ने एक दिन उसे सुझाया, देख, जख्मों के कारण मैं चल नहीं सकता। शिकार कैसे करूं? तू जाकर किसी बेवकूफ से जानवर को बातों में फंसाकर यहाँ ला। मैं उस झाड़ी में छिपा रहूंगा। सियार को भी भूत की बात जंच गई। वह किसी मूर्ख जानवर की तलाश में घूमता घूमता एक कस्बे के बाहर नदी घाट पर पहुंचा। वहां उसे एक मरियल सा गधा घास पर मुंह मारता नजर आया। वह शक्ल से ही बेवकूफ लग रहा था। सियार गधे के निकट जाकर बोला, पाए लागू चाचा, बहुत कमजोर हो आए हो, क्या बात है? गधे ने अपना दुखड़ा रोया, क्या बताऊं भाई, जिस धोबी का मैं गधा हूँ वह बहुत दिन भर ढुलाई करवाता है और चारा कुछ देता नहीं। सियार ने उसे न्योता दिया, चाचा, मेरे साथ जंगल चलो ना, वहाँ बहुत हरी हरी घास है, खूब चलना, तुम्हारी सेहत बन जाएगी। गधे ने कान फड़फड़ाए, राम राम, मैं जंगल में कैसे रहूंगा? जंगली जानवर मुझे खा जाएंगे। चाचा, तुम्हें शायद पता नहीं कि जंगल में एक बगुला भगदजी का सत्संग हुआ था। उसके बाद सारे जानवर शाकाहारी बन गए हैं। अब कोई किसी को नहीं खाता। सियार बोला और कान के पास मुंह ले जाकर दाना फेंका। चाचू, पास के कस्बे से बेचारी गधी भी अपने धोबी मालिक के अत्याचारों से तंग आकर जंगल में आ गई थी। वहाँ हरी हरी घास खाकर वह खूब लहरा रही है। तुम उसके साथ घर बसा लेना। गधे के दिमाग पर हरी हरी घास और घर बसाने के सुनहरे सपने छाने लगे। वह सियार के साथ जंगल की ओर चल दिया। जंगल में सियार गधे को उसी झाड़ी के पास ले गया जिसमें भूत छिपा बैठा था। इससे पहले कि भूत मारता, गधे को झाड़ी में भूत की नीली बत्तियों की तरह चमकती आंखें नजर आ गईं। वह डर कर उछला गधा भागा और भागता ही गया। भूत बुझे स्वर में सियार से बोला, भाई, इस बार मैं तैयार नहीं था, दोबारा लाओ, इस बार गलती नहीं होगी। सियार दोबारा उस गधे की तलाश में कस्बे में पहुंचा। उसे देखते ही बोला, चाचा, तुमने तो मेरी नाक कटवा दी। तुम अपनी दुल्हन से डरकर भाग गए। उस झाड़ी में मुझे 2 चमकती आंखें दिखाई दी थी, जैसे भूत की होती है। मैं भागता न तो क्या करता? गधे ने शिकायत की। सियार झूठ मूठ माथा पीट कर बोला, चाचा, ओ चाचा, तुम भी निरे मूर्ख हो। उस झाड़ी में तुम्हारी दुल्हन थी। जाने कितने जन्मों से वह तुम्हारी राह देख रही थी। तुम्हें देखकर उसकी आंखें चमक उठी तो तुमने उसे भूत समझ लिया। गधा बहुत लज्जित हुआ। सियार की चाल भरी बातें ही ऐसी थी। गधा फिर उसके साथ चल पड़ा। जंगल में झाड़ी के पास पहुंचते ही भूत ने नुकीले हाथों से उसे मार गिराया। इस प्रकार भूत व सियार का भोजन जुटा। सीखा, दूसरों की चिकनी चुपड़ी बातों में आने की मूर्खता कभी नहीं करनी चाहिए। खरगोश की चतुराई। किसी घने वन में एक बहुत बड़ा शेर रहता था। वह रोज शिकार पर निकलता और एक ही नहीं, तो नहीं कई जानवरों का काम तमाम देता। जंगल के जानवर डरने लगे कि अगर शेर इसी तरह शिकार करता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि जंगल में कोई भी जानवर नहीं बचेगा। सारे जंगल में सनसनी फैल गई। शेर को रोकने के लिए कोई न कोई उपाय करना जरूरी था। एक दिन जंगल के सारे जानवर इकट्ठा हुए और इस प्रश्न पर विचार करने लगे। अंत में उन्होंने तय किया कि वे सब शेर के पास जाकर
उनसे इस बारे में बात करें। दूसरे दिन जानवरों के एक दल शेर के पास पहुंचा। उनके अपनी ओर आते देख शेर घबरा गया और उसने गरज कर पूछा, क्या बात है, तुम सब यहाँ क्यों आ रहे हो? जानवर दल के नेता ने कहा, महाराज, हम आपके पास निवेदन करने आए हैं। आप राजा हैं और हम आपकी प्रजा। जब आप शिकार करने निकलते हैं तो बहुत जानवर मार डालते हैं, आप सबको खा भी नहीं पाते। इस तरह से हमारी संख्या कम होती जा रही है। अगर ऐसा ही होता रहा तो कुछ ही दिनों में जंगल में आपके सिवाय और कोई भी नहीं बचेगा। प्रजा के बिना राजा भी कैसे रह सकता है? यदि हम सभी मर जाएंगे तो आप भी राजा नहीं रहेंगे। हम चाहते हैं कि आप सदा हमारे राजा बने रहें। आपसे हमारी विनती है कि आप अपने घर पर ही रहा करें। हर रोज स्वयं आपके खाने के लिए एक जानवर भेज दिया करेंगे। इस तरह से राजा और प्रजा दोनों ही चैन से रह सकेंगे। शेर को लगा कि जानवरों की बात में सच्चाई है। उसने पल भर सोचा, फिर बोला, अच्छी बात नहीं है, मैं तुम्हारे सुझाव को मान लेता हूँ, लेकिन याद रखना, अगर किसी भी दिन तुमने मेरे खाने के लिए पूरा भोजन नहीं भेजा तो मैं जितने जानवर चाहूंगा मार डालूंगा। जानवरों के पास तो और कोई चारा, उन्होंने शेर की शर्त मान ली और अपने अपने घर चले गए। उस दिन से हर रोज शेर के खाने के लिए एक जानवर भेजा जाने लगा। इसके लिए जंगल में रहने वाले सब जानवरों में से एक एक जानवर बारी बारी से चुना जाता था। कुछ दिन बाद खरगोशों की बारी भी आ गई। शेर के भोजन के लिए एक नन्हे से खरगोश को चुना गया। वह खरगोश जितना छोटा था उतना ही चतुर भी था। उसने सोचा, बेकार में शेर के हाथों मरना मूर्खता है। अपनी जान बचाने का कोई न कोई उपाय अवश्य करना चाहिए और हो सके तो कोई ऐसी तरकीब ढूंढनी चाहिए जिससे सभी को इस मुसीबत से सदा के लिए छुटकारा मिल जाए। आखिर उसने एक तरकीब सोच ही निकाली। खरगोश धीरे धीरे आराम से शेर के घर की ओर चल पड़ा। जब वह शेर के पास पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। भूख के मारे शेर का बुरा हाल हो रहा था। जब उसने सिर्फ एक छोटे से खरगोश को अपनी ओर आते देखा तो गुस्से से बौखला उठा और गरज कर बोला, किसने तुम्हें भेजा है? एक तो पिद्दी जैसे हो, दूसरे इतनी देर से आ रही हो। जिन बेवकूफों ने तुम्हें भेजा है मैं उन सबको ठीक करूंगा। एक एक का काम तमाम न किया तो मेरा नाम ही शेर नहीं, नन्हे खरगोश आदर से जमीन तक झुककर, महाराज, अगर आप कृपा करके मेरी बात सुन ले तो मुझे या और जानवरों को दोष नहीं देंगे। वे तो जानते थे कि एक छोटा सा खरगोश आपके